हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी और एक अजीब सी चीज है। बहुत सारे लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं उनको कुछ सिखाऊं टारगेट फॉर फिटनेस से रिलेटेड कैसे ट्रांसफॉर्म करें। पर एक सवाल था और एक वीडियो की डिमांड थी जो है कि फेस फैट कैसे कम करें। क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने मेरी इंस्टाग्राम पे डाली हुई एक रील देखी थी या पुरानी फोटोज का एक फोटो देखा था जो मेरे 2019 के बल का था, जहां पे मेरा वजन काफी सारा बढ़ गया था और नॉलेज के लैक होने की वजह से, नॉलेज तब भी थी, एडजस्ट की इतनी नहीं थी, तो थोड़ा सा डर्टी बल्क हो गया था 3 साल पहले। तो वहां पे फेस मेरा थोड़ा सा थुथला था, इधर कहीं फोटो लगा दूंगा। और अभी लेटेस्ट मैंने एक फोटो पोस्ट की जहां इंस्टा पे या फेसबुक पे बहुत सारे भाइयों कमेंट आए कि भैया फेस फैट कैसे कम किया आपने। अब उनको इनसे लेना देना नहीं है कि मैं इस चीज की पढ़ाई करता हूं या कोच हूं, लोगों को ट्रांसफॉर्म कराता हूं। इससे लेना देना है कि आपने कैसे कम किया, तो हमें भी बताइए। तो ठीक है, इस वीडियो पे इस वीडियो में इसी के बारे में बात होगी कि फेस फैट एक्चुअली कम कैसे करें, मैंने कैसे किया या आप कैसे कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं करनी पड़ी, पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपके रूटीन में ऑलरेडी होंगी या आपको इंप्रूव करने की वर्क पड़ेगी। क्योंकि मेरा तो ये प्रोफेशन है, मेरा ये पैशन है, मैं बचपन से स्पोर्ट्स में हूं। बहुत सारी चीजें गलतियां मैंने नहीं की, इट वॉज जस्ट कि एक्स्ट्रा फैट था। पर आप लोगों में वो गलतियां होंगी और मुझे सारे लोगों को देखना है। तो ये वीडियो 5 से 7 मिनट की होगी, पर एंड तक देखोगे तो फेस फैट को कैसे हटाएं ये डिटेल में जान जाओगे। और इफ इन केस आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग या पर्सनल ट्रेनिंग से रिलेटेड या डाइट बनवाना है या वर्कआउट शीट बनवानी है, तो इसके लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहें। देखिए, जो सबसे पहली चीज है ना कि लोग कहते हैं कि हमें फेस फैट कम करना है, चेस्ट फैट कम करना है, बेली फैट, साइड फैट कम करना है। देखिए, कोई भी यूट्यूबर, फेसबुक या जो भी इन्फ्लुएंसर से आपसे कहे कि मैं कम करवा दूंगा और सिर्फ वहां से कम करा दूंगा, वो केवल झूठ बोल रहा है। केवल और केवल झूठ बोल रहा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? देखिए, बॉडी के कुछ हिस्से में स्टबर्न एरियाज होते हैं, जैसे बेली हुआ, हिप्स हुआ, ये सब चीजें पे चर्बी पहले आती है। वहां पे अगर इफ इन केस अगर आप 12% बॉडी फैट पे हो, चर्बियां कम होगी। जैसे थोड़ा सा बॉडी फैट बढ़ा तो सबसे पहले बेली पे ही आएगा, ठीक है। वैसे ही फेस फैट भी ऐसी चीज है जो पहले आना स्टार्ट हो जाती है नेक रीजन पे या आपके जॉस पे। और ये विथ टाइम जितना आपका बॉडी फैट बढ़ता है, ये चेहरा भी आपका थुथला होने लगता है। तो अब इसको अगर घटाना है तो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले बॉडी फैट ही कम करना पड़ेगा। अब कुछ लोग जेनेटिकली अच्छे पैदा हुए होंगे, पैदा इन सेंस कि उनकी बॉडी टाइप बाय बर्थ ऐसी होगी कि जॉ पे उनके फैट नहीं आता हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही, कितना भी मैं बल्क पे था, मेरी हाथ की स्किन पे बर्थिन थी, तो ये मेरी जेनेटिकली गिफ्टेड हूं कि मेरा आर्म्स पे फैट नहीं रहता उतना, कितना भी बॉडी फैट बढ़ जाए, ठीक है। तो वैसे कुछ लोगों की जॉ लाइन पहले से होती है। तो ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसे लोग केवल 1% भी नहीं होंगे। तो 99% लोगों को सबसे पहले बॉडी फैट कम करिए, उसके लिए अच्छी डाइट लीजिए, वर्कआउट ट्रेनिंग करिए, स्लीप लीजिए, कुछ सप्लीमेंट्स भी मदद कर देंगे। पर अगर इन डिटेल अगर आपको जानना है तो सबसे पहले आपको ये एक वीडियोस है मेरी बहुत सारी जो एक्चुअली में नॉलेज प्रोवाइड करेंगी आपको फैट लॉस करने में, बॉडी फैट कम करने में। अब वो सप्लीमेंट भी उसमें बताएंगी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी वीडियोस पढ़िए आप, पहले उनको चेक करिए ताकि एक डिटेल नॉलेज हो। क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी ना तो आगे वीडियो के बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वीडियो ही काटिए और पहले उन पे जाइए, क्योंकि बिना आपको बॉडी फैट कम किए नहीं होने वाला। जो दूसरी चीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आपका फेस फैट क्यों बढ़ रहा है, वो सोडियम इंटेक हो सकता है, आपकी टू मच कैलोरीज हो सकती है, आप इतना ओवर कंजप्शन कर रहे हो कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है। अब इन्फ्लेमेशन आपके बाहरी फूड से, जंक से, मैदे से, फ्राइज वगैरह से बहुत ज्यादा होता है। इन्फ्लेमेशन क्या है? थुथलापन। आपकी शरीर पूरी मोटी नहीं है, पर वो कुछ वक्त के लिए थुथलापन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन, बॉडी इन्फ्लेमेट हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा अगर देखें तो सबसे बड़ा रीजन है अल्कोहल या वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन कैसे होता है? इधर आप कार्बोहाइड्रेट, आप मतलब शुगर इन सिंपल टर्म, साइंटिफिक ग्लूकोज इन साइंटिफिक टर्म, और मोटा मोटा देखें तो शुगर आप जो एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो पानी पकड़ती है। अगर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जहां पे कहा गया है कि 1 ग्राम अगर एक्सेसिव ग्लाइकोजन या ऐसा कुछ शुगर रहे तो 4 ml तक पानी शरीर में होल्ड हो जाता है, ऐसा। तो अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज बच रही हैं तो वो पानी पकड़ेगी, ये सबसे पहली चीज है। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जब लोग ट्रांसफॉर्मेशन चालू करते हैं, पतले से मोटे से पतले होते हैं, तो वहां पे उनके बॉडी से पहले हफ्तों में पानी कम होना चालू होता है। तो ये चीज है। दूसरी चीज, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो मैं बता दूं, आप जिंदगी का कुछ भी कर लोगे, आपके फेस से थुथलापन नहीं जाएगा, फेस से थुथलापन नहीं जाने वाला या मोटापा नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का क्या कैरेक्टर होता है ना कि वो पानी को डिहाइड्रेट कर देता है बॉडी से, आपकी बॉडी से पानी उतार देता है फॉर टेम्परेरी बेसिस पर। आप जब उसे रेगुलर कंज्यूम करोगे तो बॉडी इस फियर में कि मेरी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो जाए और कोई दिक्कत ना हो, वो हमेशा पानी रोकेगी।
शरीर में जब पानी रुकेगा तो आपको थुतलापन, इन्फ्लेमेशन और वो बबली बबली वाला सिनारियो आपके चेहरे पे हमेशा रहेगा। तो अगर आपको कम करना है तो अपने रिफाइंड कंजप्शन को, अपने बाहरी खाने को, जंक को, इन सबको थोड़ा कम करें। अगर बंद नहीं हो रहा है तो कम करें। अपनी पानी को नॉर्मल पीते रहें और ये जो अल्कोहल कंजप्शन है इसको सबसे पहले बंद करें। कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोटेट करें, वरना ये पानी आपके शरीर से उतरने वाला है नहीं। अब इसको 2-3 तरीके हैं इसे कम करने का। जो सबसे पहले लोग बहुत बताते हैं कि सोडियम, दैट इज की सॉल्ट इन सिंपल टर्म्स, कि इसे कम कर दो वरना पानी की परत पकड़ता है। देखिए ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, सोडियम की रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत ज्यादा है। ब्लड प्रेशर लेवल जिसके घर में ये बीमारियां चल रही होंगी बीपी से, उनको सॉल्ट की वैल्यू पता है, तो इसे कम करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आपको चक्कर आएंगे, आपको डिजीनेस होगा, पेट भी बहुत सारे लोगों का खराब होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग तो भूल ही जाओ अगर आपका ब्लड प्रेशर लेवल ऊपर नीचे हो। तो सॉल्ट बंद नहीं कर सकते, हल्का फुल्का कम कर सकते हैं या रॉक सॉल्ट ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से देखें लॉन्ग टर्म पे इट्स बेटर कि आप कैलकुलेटेड वे में इसे कंज्यूम करो। ऐसा नहीं कि बंद कर दिए आप सीधा या फिर बहुत खर्चा करके रॉक सॉल्ट ले रहे हैं, कोई बहुत खास वैल्यू नहीं है। बस इतना ना रहे कि आप लोगों की चीनी पानी बनाने, समझ रहे हैं क्या कहने का अर्थ है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। दूसरी चीज, आप ऐसा फूड कंज्यूम करो जो पोटेशियम होल्ड करे। पोटेशियम एक मिनरल है जो आपको मसल बिल्डिंग में बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। इनफैक्ट एक पोटेशियम पे ही मैंने वीडियो बनाई हुई है और मैं बार बार कहता आता हूं कि अगर आपको लीन दिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं खुद जब भी फोटो वोटो कभी काट खिंचाना हो, ऐसा कोई मॉडल तो नहीं हूं मैं, पर अगर मेरा मन है कि नहीं अभी पोस्ट करना चाहिए तो पोटेशियम मैं बढ़ा देता हूं। अब उससे होता क्या है कि शरीर से पानी उतरने लगता है। पोटेशियम का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो वाटर रिटेंशन रहता है ना, उसे तोड़ने लगता है। तो जब आप ऐसे लेवल पे आओ कि जहां पे अब आपको ये लगे कि फेस फैट कम करना है या शादियों में जाना है टेम्परेरी बेसिस पे, देखिए मैं तो रेगुलरली 4700 mg पोटेशियम का रिक्वायरमेंट है, तो रेगुलरली मैं उसको लेता हूं। उस वजह से मैं थ्रू आउट द लीन रहता हूं। पर जब भी रिक्वायरमेंट चाहिए ऑन द स्पॉट, अगर टेम्परेरी बेसिस के लिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप हफ्ते 10 दिन के लिए इस चीज को बढ़ा दें। ठीक है, पोटेशियम लेवल्स को आप डेट से बढ़ा सकते हो, कोकोनट वाटर से बढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, बहुत महंगे भी नहीं है, कुछ बहुत महंगे हैं, डिपेंड करेगा आपका बजट कैसा है, तो उनके थ्रू बढ़ा सकते हो। पोटेशियम का तो आजकल सप्लीमेंट्स भी आने लगे, ऑर्गेनिक, सिंथेटिक, सारी चीजें। तो पोटेशियम एक मिनरल होगा जो आपके नजर में होना चाहिए अगर आपको फेस फैट जॉ लाइन चाहिए। ठीक है, एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा कि एक और तरीका है जहां पे आपको रेगुलर इनटेक पानी रखना है। क्यों रखना है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्यादा पानी पियो, वो भी चीज मैं बताऊंगा। जो सबसे पहली चीज समझो कि अगर आपकी बॉडी, आपने ध्यान दिया होगा कभी कभी आपका पी येलोइश होने लगता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं है। हाइड्रेटेड मतलब कि पानी आप रिक्वायरमेंट से कम पी रहे हो। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करोगे ना तो बॉडी फिर उसी डर में आ जाती है कि भैया ये तो पानी दे ही नहीं रहे हैं, तो पानी बचाओ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले रेगुलर इनटेक करना है, मतलब 4-5 लीटर अपने शरीर के हिसाब से, और इतने लेवल पे तो रहना है कि आपका येलो पी एकदम ना हो। ठीक है, पर ज्यादा भी नहीं करना। ये भी एक बड़ी गलती करते हैं लोग, इंस्टाग्रामर्स को मैं देखता हूं क्या कहते हैं कि भैया 7 लीटर 8 लीटर पानी पियो। देखिए अगर ज्यादा आप पानी पियोगे ना तो आपको पेशाब ज्यादा लगेगी और आप इलेक्ट्रोलाइट्स भी वॉश करोगे। मतलब अगर जितना आप वॉशरूम जाओगे उतना ज्यादा आप इलेक्ट्रोलाइट शरीर को जो रेगुलेट करती है वो भी उसी के साथ निकलेगा। उसके बाद आपको चक्कर आ सकता है, कमजोरी फील हो सकती है, कुछ लोगों को फीवर हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो ये बिल्कुल ना करें, लॉन्ग टर्म पे तो बिल्कुल ना करें। अब अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे देखो, टेम्परेरी बेसिस पे कि 4 दिन 5 दिन बाद किसी के घर शादी है, ऐसा कुछ सिनारियो है जो उनको अच्छा दिखना है या हल्का फुल्का तो अच्छा दिखना ही है, तो वो क्या कर सकते हैं, अचानक से पानी का इंटेक बढ़ा दो। लाइक इतना भी नहीं, पर 6-7, अगर 4 लीटर पी रहे हो तो 6-7 लीटर पीने लगो। तो उससे क्या है कि आपकी किडनी फ्लश करने लगती है पानी को। ठीक है, वो जब तक समझती है कि पानी की रिक्वायरमेंट से ऊपर जा रहा है तब तक अच्छे खासे अमाउंट पे पानी निकल जाता है। और इसके साथ आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स पे आपकी थोड़ी नजर रहे कि वो फ्लश तो ऑब्वियसली वो भी होंगे, पर अगर आप थोड़ा पहले से एक्स्ट्रा कंज्यूम करोगे तो 3-4 दिन के लिए आपका काम चल जाएगा। तो ये 1-2 चीजें, टेक्निक्स अगर आप कहोगे तो इस पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं खुद यूज करता था पहले, अब इसको मैं सेफ नहीं समझता, पर स्टिल मैं देख रहा हूँ लड़के लड़कियों को कि पार्टिकुलर इवेंट अटेंड करने के लिए पागलपन कर रहे हैं, तो उससे तो बहुत अच्छा है और उससे तो बहुत सेफ है। उसके साथ कुछ उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस चीज़ों के लिए, क्योंकि ये बॉडी के लेवल की बात होती है। अगर मैंने 3-4 बार ये चीज़ कर लिया है तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, पर यही चीज़ की बात है जो मुझे पता थी तो आपको बताना ज़रूरी था। कहोगे तो वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो बस इतनी ही थी और इसमें बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो सबसे पहला टिप था ना कि आपको बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है,
उसी में घूमना फिरना पड़ेगा। और ये जो एक्सरसाइजेस हैं कि एक्सो करो या मछली का मुंह बनाओ, फिश फेस कहते हैं इंग्लिश में, या एक्सो बोलो तो उससे होगा, वो सब चीज़ें मेरे हिसाब से इतना वर्क नहीं करती। उससे अच्छा है कि आप फेशियल मसाज करो। अब उससे क्या होता है, फेशियल मसाज से क्या, फेशियल मसाज में ब्यूटी पार्लर में जाके बैठ के करने को नहीं कह रहा हूँ, जस्ट कि अपने हैंड से रब करो फेस को। इससे होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन लेवल अच्छा हो जाता है, और जहां जहां ब्लड पहुंचेगा, वो शरीर का कोई भी हिस्सा है, अगर अच्छे अमूमन तौर पे कम से कम रिक्वायर्ड बेसिस पे ब्लड की संचालन हो रही है ना, तो हमेशा आपके चेहरे पे ग्लो रहेगी, हमेशा आपका चेहरा लाल लगेगा, अच्छा दिखेगा। और आपका ब्लड फ्लो आपकी कैलोरी भी कंज्यूम करवाता है। आपको अगर नहीं पता तो बता रहा हूँ कि जहां जहां खून पहुंचता है वहां से कैलोरी बर्निंग होती है। तो आपके फेस पे अगर अच्छा ब्लड सर्कुलेशन लेवल है तो आपकी वहां से भी कैलोरीज जाएगी। अब स्पॉट रिडक्शन तो होने से रहा, पर इनफैक्ट अगर 1% भी डिफरेंसेस इसमें हो रहा है तो आपको हफ्ते में एक बार 2-4 मिनट फेस का मसाज करने में कुछ बुरा ही नहीं है। वीडियो यहीं तक थी, और आई विश क्या अगर आप इसे फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा ही, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि कुछ भी इसमें चीज़ें बनाई हुई नहीं है। ऑब्वियसली जितने लोग देख रहे हैं मुझे पहले से उनको पता है, सब साइंटिफिक है। इनफैक्ट मैं खुद यूज़ करता हूँ, अपने ट्रेनिंग लोगों पे यूज़ करता रहता हूँ। यूज़ क्या करता हूँ उन्हें पता है, उन्हें पूछते हैं तो उन्हें बताता हूँ। और इफ इन केस आपको पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है, डाइट या वर्कआउट शेड्यूल कुछ भी क्रिएट करवाना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करें, फेसबुक पे टेक्स्ट करना बंद करें, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट होने की वजह से मैं सबको नहीं देख पा रहा हूँ, जो सच बात है। तो IG पे टेक्स्ट करें, या अपनी कोई क्वेरीज हो जिसका कोई कॉस्ट नहीं लेने वाला, क्वेरीज का या एडवाइस चाहिए, या कि कोई दिक्कत हो रही है फिटनेस से रिलेटेड, कोई एडवाइस चाहिए एज बड़ा भाई या दोस्त समझ के, तो वो उसका कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली वो पेड है, आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज, और वो ऑब्वियसली कोई कॉस्ट कैरी करेंगी। तो यही थी वीडियो, और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ।